हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस EAFM CTRD। पेपर का नाम है CTRD EAFM पेपर फर्स्ट। टॉपिक है अपना ग्रामीण विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें सब पॉइंट अपने पास आता है बिगिनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात एवं विकास, अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा भारत में कब लागू हुई या ग्रामीण विकास प्रारंभ कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ के बारे में अध्ययन करना है। ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात महात्मा गांधी के इस कथन से हुआ, भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। अर्थात भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या तो नहीं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में 75% से अधिक जनसंख्या गाँवों में कृषि पर आधारित है और उसकी अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है। रहन सहन, जीवन यापन, पूरा जीवन कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा तथा पुनः आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। ग्रामीण विकास के संबंध में गांधी जी की उपयुक्त अवधारणा को स्वीकार करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई, लेकिन इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया, जिसके पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर कृषि के महत्व को पुनः प्रतिष्ठित किया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। महान सर्वोदयी श्री जयशंकर जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के आह्वान के अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास की अवधारणा को बल प्रदान किया गया। भारत के महान ग्रामीण अर्थशास्त्री, रूरल इकोनॉमिस्ट एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह के ग्रामीण विकास संबंधी दूर विचारों ने 70 के दशक में भारत के राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों को ग्रामीण विकास के लिए सोचने तथा योजना बनाने के लिए विवश किया। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया। वर्तमान सरकार भी ग्रामीण विकास के बारे में अपने पूर्ववर्ती शासकों का अनुसरण कर रही है और ग्रामीण विकास को अभी भी जो सरकार आती है वो अपने साथ ग्रामीण विकास के लिए एक नई योजनाएं लेकर आती है। ग्रामीण विकास में लोगों की आर्थिक दशा में सुधार के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी शामिल है। ग्रामीणों को आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने के क्रम में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की अधिक भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों का बेहतर कार्यान्वयन तथा आसानी से ऋण लेने को शामिल किया गया। प्रारंभ में विकास के लिए मुख्य बल कृषि उद्योग, एग्रो इंडस्ट्रीज, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों पर दिया गया, लेकिन बाद में महसूस किया गया कि त्वरित विकास तभी हो सकता है जब सरकारी प्रयासों में निचले स्तर के लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भागीदारी हो। इसके मद्देनज़र 31 मार्च 1952 में सामुदायिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों को चलाने के लिए योजना आयोग के तहत सामुदायिक परियोजना प्रशासन संगठन की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह ग्रामीण विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर था। अक्टूबर 1974 में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के एक खंड के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया। इसे 18 अगस्त 1979 को मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 23 जनवरी 1982 को इसे नया ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया। 1 जनवरी 1985 को इसे पुनः कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभाग बना दिया गया, जिसे सितंबर 1985 में कृषि मंत्रालय बना दिया गया। 5 जुलाई 1991 को विभाग को ग्रामीण मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 2 जुलाई 1992 को मंत्रालय में बंजर भूमि विकास विभाग का भी गठन किया गया। 1 मार्च 1995 में मंत्रालय को नया नाम ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय दिया गया, जिसमें ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन कार्य, ग्रामीण विकास तथा बंजर भूमि विकास नामक 3 विभाग थे।
1999 में फिर से इसका नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहा है, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक सुरक्षा। मंत्रालय में इस समय 2 विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भू संसाधन विभाग। भारत 2016 संदर्भ ग्रंथ। तो ये हमारे पास में कि ग्रामीण विकास से संबंधित 2 मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग और भू संसाधन विभाग। तो ग्रामीण विकास इस प्रकार से अस्तित्व में आ रहा है। ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी है? नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास क्यों किया जाता है, क्यों किया जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसके लिए है कि भारत प्रारंभ से ही हजारों वर्षों से ही एक कृषि प्रधान राष्ट्र बना हुआ है और कृषि इसकी प्रमुख आजीविका रही है। भारत में हर व्यक्ति जो किसान का बेटा है, किसान बनता है और किसान ही बनकर के अपना जीवन यापन करता है। इस कृषि के अंतर्गत हम अपना जीवन तो चला सकते हैं, लेकिन हमारे साथ निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति जो एक इंडस्ट्री में होते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो बहुराष्ट्रीय निगमों में काम करते हैं, उनके साथ हम अपनी आर्थिक स्थिति की कंपैरेटिव स्टडी या तुलना नहीं कर सकते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और कमज़ोर है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। यदि इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाए तो उसके मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत पीछे रह जाती है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू बन गया था और ग्रामीण विकास के लिए तत्कालीन सरकारें जो अस्तित्व में आई, उन्होंने अपने अपने स्तर पर बहुत अधिक अच्छे कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें कुछ हमारी जो ग्रामीण किसान जनता है वो निष्क्रिय हो जाती है। तो कभी राजनीतिक दल ऐसे आते हैं जो उचित समय पर सही कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों हुई, उसका भी अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने तीव्र गति से आर्थिक विकास किया। देश ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भारी उद्योगों, दूरसंचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक व सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय प्रगति की है वह सराहनीय है। खासकर यह देखते हुए कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश जो दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण के लिए जूझ रहा है, इतनी कामयाबी पा सकता है। आज़ादी के बाद भारत ने उद्योगों में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अलावा अपने औद्योगिक आधार का विस्तार करने में उल्लेखनीय सफलता पाई है। साथ ही औद्योगिक क्षमता के विकास विस्तार के फलस्वरूप आज सिंचाई, विद्युत, परिवहन, दूरसंचार व खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम आने वाले उपकरणों का निर्माण अपने ही देश में करने में सक्षम है। एक ऐसे राष्ट्र के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था लंबी स्वतंत्रता के फलस्वरूप अत्यंत जर्जर थी और जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बैलगाड़ी युग वाला देश कहा जाता था, यह कोई उपलब्धि नहीं। तो इस बैलगाड़ी वाले देश को चेंज करने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी से और ऊपर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ग्रामीण विकास की आवश्यकता का महसूस किया जाने लगा। भारत ने गत 6 दशकों में अनेक क्षेत्रों में उन्नति तो की है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं न केवल आज भी विद्यमान हैं, बल्कि इनमें वृद्धि हुई है। गत 6 दशकों में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीयकरण बढ़ा है, क्षेत्रीय विषमताएं तथा बेरोजगारी बढ़ी है। विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप वैयक्तिक आय विषमता में वृद्धि हुई है। हम प्रतिदिन ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से इतनी आय अर्जित कर पाते हैं कि उनका न्यूनतम गुजर बसर हो सके। दूसरी तरफ ऐसी व्यक्ति भी हैं जिनकी आय इतनी अत्यधिक होती है कि उनके पास पालतू कुत्ते भी देखभाल का इतना खर्च करवा लेते हैं कि उसमें 10 से 15 परिवार आराम से पाले जा सकते हैं।
देश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के उपभोग स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर है। जल, विद्युत, परिवहन, संचार, शिक्षा आदि सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में आम आदमी को अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। दूसरी ओर अनेक ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्वतंत्रता के बाद इतने वर्षों बाद भी कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। देश के केवल 50% गांव अच्छी सड़कों से जुड़े हुए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 पृष्ठ संख्या 282 के अनुसार देश की 73.91% ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल की सुविधा से पूरी तरह कवर किया जा चुका है। इन बस्तियों में उन ग्रामीण बस्तियों को शामिल किया जाता है जहां कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की सुविधा हो। शेष 26.09% ग्रामीण बस्तियों को या तो आंशिक रूप से कवर किया गया है अथवा वहां पर पेयजल स्रोत दूषित हैं। ग्रामीण जलापूर्ति के अंतर्गत शामिल की गई बस्तियों से संबंधित राज्यवार असमानता को पिछड़े हुए राज्यों में सुधारे जाने की आवश्यकता है। करोड़ों ग्रामीण व्यक्तियों को अकाल की स्थिति में प्रति वर्ष ऐसे स्थानों पर पलायन करना पड़ता है जहां उन्हें स्वयं तथा अपने रोजगार मवेशियों के लिए पानी, भोजन व चारा आदि मिल सके। जनगणना 2011 के अनुसार 84.2% ग्रामीण परिवारों को संशोधित पेयजल स्रोतों से नल के द्वारा हैंड पंप, टाँके, ढके हुए टाँके, कुओं आदि से पेयजल की सुविधा प्राप्त थी। शेष 15.8% ग्रामीण परिवार अशोधित स्रोतों पर निर्भर थे तथा 22.1% ग्रामीण परिवार 500 मीटर से अधिक दूरी से पानी लेकर आने को मजबूर हैं। अतः ग्रामीण पेयजल सुविधा के अंतर्गत इन वंचित परिवारों को सुरक्षित पेयजल की सुविधा प्रदान करना एक प्रमुख चुनौती बन गया। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई का प्रबंधन करने की नितांत आवश्यकता हुई। वर्ष 1981 में केवल 1% ग्रामीण जनसंख्या को सफाई की सुविधा उपलब्ध थी, जो 1991 में बढ़कर 11% हो गई। 2001 में यह 21.9% परिवारों को शौचालय की सुविधा प्राप्त हो गई। वर्ष 2011 के अनुसार मात्र 32.3% परिवारों को शौचालय सुविधा प्राप्त थी। दूसरे शब्दों में देश के 2/3 ग्रामीण परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित था। अतः निर्मल भारत अभियान NBA के माध्यम से इस पर विशेष ध्यान दिया गया और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है 2015-16 से और 2020 के बीच में जो विकास हुआ है, इसके अंतर्गत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि प्रत्येक घर के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनवाया जाए और उस शौचालय को यदि ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे नहीं है, धन की समस्या हो, धनाभाव हो, तो सरकार ने इस योजना के तहत प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये की मिनिमम अमाउंट दे करके शौचालय बनवाए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान की अवधारणा के अनुसार शौचालय, कचरा प्रबंधन, गांवों की सफाई व साफ, प्रचुर मात्रा में पेयजल सुविधा सुलभ होनी चाहिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने की। 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई। आज भारत तथा इंडिया में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। एक तरफ भारत देश की 68.84% जनसंख्या जो गाँव में रहती है, अभाव की ज़िंदगी जी रही है, तो दूसरी ओर इंडिया शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो अत्याधुनिक उपभोक्ता सामग्री, साख सुविधाओं से संपन्न रहती है।
इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि गत 30 वर्षों में भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लोगों के बीच उपभोग संबंधी विषमताएं बहुत अधिक बढ़ी हैं। सन 1980 के बाद शहरों में उपभोक्ता क्रांति कंज्यूमर रिवॉल्यूशन आ गई है। स्वतंत्रता फलस्वरूप शहरों में टिकाऊ उपभोक्ता सामान जैसे फ्रिज, टेलीविज़न, कार, एयर कंडीशन, स्कूटर, मोपेड, कूलर आदि प्राप्त करने की होड़ सी मच गई है। शहरों में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां इन उपकरणों में से किसी एक या अधिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो। उपभोक्ता सामान का उपयोग करने वाली विश्व की तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में आज भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। हास्यास्पद बात यह है कि भारत का उपभोक्ता बाजार केवल 25 से 30 करोड़ शहरी और कस्बई लोगों तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग अभी उपभोक्ता वस्तुओं की केवल कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं ही मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। गांव भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। देश के लगभग 2/3 लगभग 69% जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा लगभग 49% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। चूँकि भारतीय कृषि तथा गांव पिछड़े हुए हैं, अतः देश भी पिछड़ा हुआ है। देश का समग्र विकास करने, आर्थिक खुशहाली लाने, सामाजिक राजनीतिक पिछड़ापन दूर करने तथा भारत व इंडिया के मध्य अंतर को समाप्त करने के लिए ग्रामीण विकास की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई है और इसके लिए ग्रामीण विकास की अवधारणा के ऊपर जोर दिया जा रहा है। धन्यवाद।